पश्चिम में यूनान जो है ज्ञान की धरती बनी और पश्चिम के सारे विचारकों ने इस बात पर फोकस किया कि आखिर ये दुनिया किन चीज़ों से बनी है। क्या यह पदार्थों से बनी है, क्या यह परमाणुओं से बनी है। उन्होंने अपना सारा चिंतन इसी में लगा दिया और पश्चिम में जो है इस तरह फिलॉसफी का जन्म हुआ। फिलॉसफी का अर्थ होता है ज्ञान की गहराई में डूब जाना और पश्चिम के विचारक जो है ज्ञान की खोज में लग गए। ज्ञान जो है बुद्धि का मामला है, यह इंद्रियों के द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। जो भी हमें महसूस होता है, जो भी हम देखते हैं, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, इसके द्वारा जो है ज्ञान की खोज होती है। और पश्चिम के लिए जो ज्ञान है वह बाह्य जगत की यात्रा बन गया। जबकि दोस्तों भारत में अगर देखा जाए जो अंतिम सत्य है उसको जो है इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता, वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता। इसलिए भारत जो है ज्ञान की जो खोज करता है वो चेतना की नाव में सवार होकर के करता है। भारत के लिए जो ज्ञान है वह परमाणुओं की खोज नहीं है। भारत ने मुख्य रूप से इस बात पर चिंतन किया कि आखिर जो ये हमारा जीवन है, आखिर इसका अंतिम उद्देश्य क्या है, आखिर हमारी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। और इसी पर जो है भारतीय विचारकों ने अपना पूरा फोकस किया और इसी सवालों का उत्तर खोजने में वो लग गए। इस तरह दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत के लिए जो ज्ञान है वो बाह्य यात्रा न होकर के एक तरह से अंतर यात्रा है। वह एक तरह से स्वयं की खोज है, वह अध्यात्म है, वह मुक्ति है, वह चेतना की चरम अवस्था है। अब जैसे विवाह के संबंध में ही देख लीजिए, पश्चिमी दुनिया में विवाह जो है एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पर विवाह जो है एक तरह से समझौता है। जबकि भारत में विवाह जो है एक तरह से आत्म विकास का संस्कार है। शिव और पार्वती ने तो विवाह को हिमालय जितनी ऊंचाई प्रदान की है। भारत में विवाह जो है एक तरह से ऊंचा धर्म बन गया। शिव और पार्वती के रूप में वह अध्यात्म की खोज बन गया। अगर आप देखेंगे तो शिव और पार्वती जो है विवाह जैसे बंधन में रहते हुए भी वह निरंतर ध्यान में लीन रहते हैं। विवाह जो है भारत में अध्यात्म की यात्रा में एक तरह से सहायता करता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे अगर पराक्रम को देखा जाए तो पूरी दुनिया आखिर पराक्रमी किसे मानती है? जिसने बड़े बड़े साम्राज्य बनाए, जिसने बड़ी बड़ी भूमियों को जीता, जिसने दूसरे देशों में आक्रमण करके वहां की भूमि को अपने देश में मिला लिया। अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो भारत ने असली पराक्रमी उन्हें माना जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता, जिन्होंने अपने मन को जीता। इसलिए भारत में श्री कृष्ण हुए, राम हुए, महावीर और बुद्ध जैसे लोग आए जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता, जिन्होंने अपने मन को जीता। और सच्चे मायनों में भारत जो है इन लोगों को ही अपना आदर्श मानता है। पश्चिम के लिए ज्ञान जो है वह परमाणुओं की खोज हो सकती है, वह अंतरिक्ष की दौड़ हो सकती है, वह एआई प्रोजेक्ट की सफलता हो सकती है, वह डेवलपमेंट हो सकता है, वह इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो सकता है। लेकिन आखिर भारत ने किन चीज़ों को ऊंचा माना? तो भारत ने ऊंचा माना है शांति को, भारत ने ऊंचा माना है अहिंसा को, भारत ने भक्ति को ऊंचा माना, भारत ने धर्म को ऊंचा माना, भारत ने योग जैसी चीज़ों को महान माना है। भारत के जो प्राचीन विचारक हुए, भारत के जो प्राचीन ऋषि हुए, उन्होंने अपना सारा चिंतन इस बात पर केंद्रित किया है कि आखिर मनुष्य के जीवन को किस तरह बेहतर बनाया जाए, आखिर मनुष्य के जीवन का पर्पस क्या है। तो इस तरह यहाँ पर ईश्वर है, परमात्मा है, मोक्ष है और पुनर्जन्म जैसे विषय हैं, उन पर जो है भारत के विचारक जो है चिंतन करते हैं कि आखिर मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है और मृत्यु के पश्चात मनुष्य के जीवन की आगे की यात्रा क्या होगी। इस पर भारत के विचारक जो है विचार करते हुए नजर आते हैं। अगर भारतीय दर्शन की बात करें तो दर्शन का अर्थ होता है देखना, जो कि फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा अलग दिखाई पड़ता है, क्योंकि फिलॉसफी में जो है ज्ञान को ही सबसे बड़ा माना गया और भारतीयों ने ऐसा माना कि ज्ञान जो है वह बुद्धि का मामला है और बुद्धि के द्वारा अंतिम सत्य की खोज नहीं हो सकती। अंतिम सत्य जो है वो चेतना के द्वारा, वो आत्मा के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। इसलिए भारत के ऋषि जो है प्राचीन काल से ही ध्यान में बैठ गए और उन्होंने अपनी आत्मा के द्वारा जो अनुभव किया उसको ही वो दर्शन मानते हैं। और इस तरह भारत का जो ज्ञान है वह दर्शन से आता है, वह आत्मा की अनुभूतियों से आता है, वह चेतना की चरम अवस्था से आता है। भारत के लोग प्राचीन काल से ही इस बात पर चिंतन करते आए हैं कि आखिर मनुष्य के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसको कैसे परम उद्देश्य की ओर ले जाया जाए। और इसके लिए यहाँ पर ईश्वर, मृत्यु, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे विषयों पर विचार हुआ है। इसलिए यहाँ पर जब महावीर जन्म लेते हैं, यहाँ पर बुद्ध जन्म लेते हैं, यहाँ पर जब कृष्ण आते हैं, यहाँ पर जब राम आते हैं, तो इस पर जो है चिंतन अवश्य होता है। और मुख्य रूप से भारत में अगर देखा जाए तो वेदों में, उपनिषदों में और जो भी यहाँ पर दर्शन की परंपराएं हुई, उनमें ज़्यादातर इन्हीं सब विषयों पर जो है चिंतन किया गया है। अब दोस्तों बात अगर धर्म पर की जाए तो भारत में जो है दर्शन और धर्म दोनों साथ साथ चलते हैं
और धर्म में अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ईश्वर, मृत्यु, पुनर्जन्म, मोक्ष जैसी विषयों पर ही विचार किया जाता है। कैसे मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाया जाए, यह भारतीय धर्मों में निहित है। भारत का जो दर्शन है वह अपने धर्म से तो दूर नहीं रह सकता, इसलिए यहाँ पर दर्शन और धर्म जो है दोनों साथ साथ चलते हैं। पश्चिमी दुनिया में अगर देखा जाए तो दर्शन और धर्म के बीच में बहुत दूरी है। यहाँ पर धर्म को जो है शामिल नहीं किया जाता। सत्य की खोज के लिए वैज्ञानिक जो है तर्क का और बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही वैज्ञानिक पद्धतियों का भी इस्तेमाल किया जाता है और जो भी आंकड़े जुटाए जाते हैं उनके आधार पर निष्कर्ष निकाल के सत्य की खोज की जाती है। तो पश्चिम की दुनिया में अगर देखा जाए तो सत्य की खोज मुख्य रूप से बुद्धि का मामला है। यहाँ पर बुद्धि का इस्तेमाल करके, तर्क करके जो है अंतिम सत्य का पता लगाने की कोशिश की जाती है। प्राचीन काल से ही भारत के विचारकों ने ऐसा माना है कि सत्य जो है वह तर्क और बुद्धि की सीमाओं से परे है, यानी कि सत्य का जो पता है वह बुद्धि के द्वारा, वह तर्क के द्वारा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इनकी अपनी सीमाएं हैं। यह मन का मामला है और मन जो है इंद्रियों के वशीभूत होता है, इसलिए बुद्धि के द्वारा जो सत्य की खोज होती है वह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए भारत के लोग ऐसा मानते हैं कि जो सत्य की खोज है वह आध्यात्मिक ऊंचाइयों से ही प्राप्त की जा सकती है, वह चेतना की चरम अवस्था से प्राप्त की जाती है, वह आत्मा की आवाज़ से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए अगर प्राचीन काल से ही अगर आप ऋषि मुनियों को देखें तो वो तपस्या में बैठते हैं, वह ध्यान करते हैं और अपनी आत्मा के जरिए जो उनको गहरे अनुभव होते हैं उस अनुभव रूपी ज्ञान को वह दर्शन में शामिल कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि जो पश्चिम की दुनिया है वह मुख्य रूप से अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा इस संसार को जो है सुंदर बनाना चाहती है, इस संसार को जो है विकास से परिपूर्ण करना चाहती है। वहाँ पर जो है वैज्ञानिक अपने ज्ञान के द्वारा इस धरती की समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। पश्चिम का जो ज्ञान है, जो पश्चिम के विचार हैं, वह इस संसार को, इस भौतिक दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए वहाँ पर वैज्ञानिक और वहाँ पर जो विचारक हैं वो इस संसार को डेवलपमेंट की ओर ले जा रहे हैं। वो तरह तरह की वैज्ञानिक खोजें करते हैं, वह अंतरिक्ष की दौड़ में लगे हुए हैं। परमाणुओं के रहस्य जान करके, प्रकृति के नियमों को ज्ञात करके वह तरह तरह की खोज करते हैं। भारत का जो ज्ञान है वह इस दुनिया पर तो चिंतन करता ही है कि आखिर इस दुनिया में मनुष्य के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए। इसके साथ साथ मृत्यु के पश्चात जो दूसरी दुनिया है, जैसे परलोक है, जैसे स्वर्ग है, नरक है, इन सब चीज़ों पर भारत के विचारक जो है चिंतन करते हैं। पश्चिमी दुनिया सत्य की खोज के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का सहारा लेती है, वह वैज्ञानिक विधियों का सहारा लेती है, तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल करती है। जबकि भारत में जो है इसके ठीक उलट आत्मा को श्रेष्ठ माना गया है, चेतना को श्रेष्ठ माना गया है। भारत जो है बुद्धि को श्रेष्ठ नहीं मानता। इसलिए आपने सुना भी होगा कि भारत में ऐसा कहा जाता है कि बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा होती है। इसलिए आपने सुना भी होगा कि आत्मा की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है। इस तरह अगर देखा जाए तो भारत का जो दर्शन है वह आत्मा का दर्शन है, जबकि पश्चिम के दर्शन में मानवतावाद की झलक दिखाई देती है। भारतीय दर्शन में दोस्तों आप ये देखेंगे कि अगर यहाँ पर विचारक कोई बात कहता है, कोई सिद्धांत देता है, तो सबसे पहले वह अपनी अनुभूतियों के द्वारा उसका अनुभव करता है, उसकी खोज करता है, फिर इसके बाद खुद उसका आचरण करता है, उसका पालन करता है, और जब वह चीज़ ठीक लगती है तो वह दुनिया को उससे कहता है। इसलिए भारत में अगर बुद्ध किसी मार्ग पर चलने की बात कहते हैं तो पहले वो खुद उसका पालन करते हैं, पहले वो खुद उसका अनुभव करते हैं, बाद में वह उस बात को दुनिया से कहते हैं। इसलिए अगर भारत में शंकराचार्य ये कहते हैं कि ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, यानी कि यह जगत जो है माया है और ईश्वर ही अंतिम सत्य है, तो पहले शंकराचार्य ध्यान के माध्यम से इस बात का अनुभव करते हैं, बाद में इस बात को वो दुनिया से कहते हैं। भारत का जो दर्शन है पहले ही उसका अनुभव जो है उसके विचारक और उसको देने वाले कर लेते हैं, बाद में उसको जो है दुनिया से कहते हैं। इस तरह भारत का जो दर्शन है उसका अनुसरण किया जा सकता है। जबकि दोस्तों पश्चिम की दुनिया में अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि वहाँ के जो विद्वान हैं, वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, पहले कोई सिद्धांत देते हैं, बाद में उसका प्रयोग किया जाता है, बाद में फिर उसका अनुसरण होता है। तो पश्चिम का जो विचार है उसका अनुसरण पहले नहीं किया जा सकता। दोस्तों दोनों दर्शनों को अगर हम मुख्य रूप से देखें तो पश्चिम का जो ज्ञान है उसने इस दुनिया में सुख सुविधाओं को बढ़ाया है, भौतिक सुविधाओं को बढ़ाया है, स्वास्थ्य की सुविधा है, वैज्ञानिक खोजों के द्वारा मनुष्य के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए,
कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए मनुष्य के काम को आसान बनाया जाए, इस चीज़ का ज्ञान जो है हमें पश्चिमी दुनिया देती है। जबकि भारत की दुनिया हमें ये ज्ञान देती है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, इस संसार में रहते हुए हम मानव समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे अपने मन की बुराइयों को दूर करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पर जो है विचार किया गया है। और दोस्तों, अगर हम देखें तो जो भारत की दुनिया है उसको पश्चिम के विज्ञान की ज़रूरत है, और जो पश्चिम की दुनिया है उसको भारतीय ज्ञान की ज़रूरत है कि किस तरह हम अपने मन की बुराइयों को दूर करें और अपने जीवन को जो है श्रेष्ठ बनाएं, आध्यात्मिक बनाएं और परमात्मा की प्राप्ति करें।